कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक कस्टमर बाय रेट, एक कस्टमर बाय क्वालिटी। रेट वाला सिर्फ ये कहेगा कि मुझे सस्ती, इससे सस्ती चीज बताएं, बट जो कस्टमर बाय क्वालिटी होगा वो प्रीमियम कस्टमर होगा, उसकी इस चीज पर फोकस होगा कि मुझे अच्छी से अच्छी चीज दिखाएं, मुझे वो चीज दिखाएं जो लॉन्ग टर्म चले, जिसमें मैक्सिमम फीचर हो। तो आज की जो वीडियो है ये प्रीमियम लोगों के लिए है, क्योंकि मैं प्रीमियम प्रोडक्ट यानी गुडवी के IP66 6 किलोवाट इन्वर्टर की डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। तो चले आज कुछ नया सीखते हैं। जब बात होती है प्रीमियम प्रोडक्ट्स की, तो उसमें डेफिनेटली जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। अब मैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो इसमें सबसे पहले जो है मुझे एक अदद सीटी देखने को मिलती है। इस इन्वर्टर के बॉक्स ओपन करते हैं तो इसके साथ हमें जो है वो कुछ सेंसर दिखाई देते हैं। वाईफाई डिवाइस इसके साथ आती है, यानी आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थिम्बल्स की, तो बहुत किस्म के जो है वो हमें पिन थिम्बल मिल रहे हैं, आई थिम्बल मिल रहे हैं, यहाँ पे ओ थिम्बल मिल रहे हैं, काफी किस्म जो है वो बैटरी के जो थिम्बल ये मिल रहे हैं। यानी कुछ भी हमें अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। एक ही मकसद होता है कि हमारी प्रोडक्ट के साथ लगने वाली एक्सेसरीज भी प्रीमियम होनी चाहिए। कुछ घटियां भी मिल रही हैं। अगर MC4 कनेक्टर्स की बात करें, इसके साथ आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हत्ता कि जो कम्युनिकेशन केबल है वो भी, और इसके साथ स्क्रू ड्राइवर भी, ये जो हमारे पास कनेक्टर्स हैं, इनके जो कनेक्टर हैं ये भी मौजूद है, स्क्रू ड्राइवर भी मौजूद है। तो अनबॉक्सिंग करते हुए बहुत अच्छा लगता है आपको जब आप इस तरह की प्रोडक्ट अनबॉक्स कर रहे हो और आप उसमें से जो निकलने वाली प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बता रहे हो। तो गुडवी का यहाँ पे हमारे पास यूज़र मैनुअल मौजूद है, और इसके साथ जो है ये सर्टिफिकेट वगैरह कुछ यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो एक अदद जो है हमें वॉल ब्रैकेट मिलती है, इसकी मदद से आप इन्वर्टर को दीवार पे हैंग कर सकते हैं। और अनबॉक्सिंग जब हम कर रहे हो और प्रोडक्ट के बारे में ना बता रहे हो तो वो बात नामुकम्मल रहेगी। तो हमें हमारी मेन प्रोडक्ट एक अदद गुडवी कंपनी का इन्वर्टर यहाँ पर बॉक्स में साथ मिलता है। तो यहाँ पे हमारी अनबॉक्सिंग मुकम्मल हुई। यकीनन इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, बहुत कम इन्वर्टर होते हैं जिसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो अनबॉक्सिंग यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई। पहले दोस्तों ये IP66 इन्वर्टर है, यानी आप इस इन्वर्टर को इंडोर लगाना चाहें, आउटडोर लगाना चाहें, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ आप हर तरह की लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं, ड्राई बैटरी, जेल बैटरी लगा रहे हैं, तो चूंकि ये 48 वोल्ट पर डिज़ाइन है तो इसके लिए आपको जो है वो 4 बैटरीज लगानी पड़ेंगी। इस इन्वर्टर में चूंकि बिल्ट इन वाईफाई डिवाइस मौजूद है, तो मतलब ये है कि आपको अलग से डिवाइस नहीं परचेज करनी पड़नी। IP66 इन्वर्टर है तो मतलब तो ये हुआ कि हमें जो डस्ट फिल्टर वगैरह का जो झंझट था वो भी इसमें नहीं होने वाला। अगर सोलर की बात की जाए तो इसमें जो सोलर की वोल्टेज रेंज हमें दिखाई देती है वो 500 वोल्ट मिलती है। अब यहाँ पे कंट्रोलर की बात करें, जो कि करना बहुत ज़रूरी है, 20 एम्पेयर का कंट्रोलर है। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक का बड़े से बड़ा वाट का सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ बासानी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में AFCI का जो फीचर है वो इन्वर्टर को मज़ीद जो है वो महफूज बनाता है। ये फीचर क्या है? इसका मकसद ये होता है कि किसी भी सूरत में अगर आग लगती है तो इसके अंदर प्रोटेक्शन मौजूद है जो टोटल आइसोलेशन कर देती है। इन्वर्टर की इनपुट आउटपुट सब कुछ जो है उसको डिस्कनेक्ट करवा देती है और इन्वर्टर को आग लगने से जो है वो महफूज करती है। IP66 गुडवी के इस इन्वर्टर में जहां डुअल आउटपुट जैसे ऑप्शन मौजूद हैं, तो वहां पे पैरेलल का ऑप्शन मौजूद ना हो तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो आप इस तरह के 6 यूनिट को पैरेलल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिंगल फेज़ और 3 फेज़ आउटपुट हासिल कर सकते हैं। IP66 इन्वर्टर का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है
वो ज़्यादा शोर वगैरह नहीं होता, इसकी मेंटेनेंस नहीं होती। IP66 इन्वर्टर में एक चीज़ हमें अक्सर होती है कि जी उसमें डिस्प्ले नहीं होता, इंडिकेटर्स लाइट्स होती हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें हमें जो है एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी का जो है वो डिस्प्ले मिलता है। अब डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम डिटेल मिल रही है, सोलर कितना आ रहा है, लोड कितना चल रहा है, बैटरी का स्टेटस क्या है, इस वक्त ग्रिड फीडिंग कितनी हो रही है, वापडा से कितनी ले रहा है, लोड कितना चल रहा है, वो बेसिक वो तमाम चीज़ें जो आप समझते हैं कि हमें एक जानना ज़रूरी होती हैं डिस्प्ले में, वो चीज़ें इसमें मौजूद है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ आता है। अगर पैरामीटर सेटिंग की बात करूँ तो उसको भी प्रॉपर कोड के ज़रिए जो है वो लगा के उसको सेव किया गया, ताकि कोई शख्स जो है वो बिला वजह सेटिंग को छेड़ के इन्वर्टर या सिस्टम में कोई ख़राबी पैदा ना करे। अगर इसके टेम्परेचर रेंज की बात करें तो -35 डिग्री से 60 डिग्री तक ये जो है टेम्परेचर पर काम कर रहा होता है। अगर इसके यूज़र इंटरफेस की बात की जाए तो LCD, उसमें आप डाटा देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन वाईफाई के थ्रू उसमें आप डाटा देख सकते हैं, इसके साथ जो है जैसे एप्लीकेशन के थ्रू और विनलैन के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। यानी आप जब इन्वर्टर को ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप ब्राउज़र के ज़रिए भी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है दुनिया में कहीं पे भी बैठ के वो तमाम डाटा देख सकते हैं कि इस वक्त इन्वर्टर का स्टेटस क्या है। चूँकि इसमें ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है तो आपको वो तमाम डिटेल मिल रही होती है कि आज कितने यूनिट जो है वो ग्रिड फीड हुए, कितने सोलर से बने, कितना हमारा लोड चला, ऐसी तमाम चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस पर लोड कितना चला सकते हैं, और लोड टेस्ट तो IP66 इन्वर्टर का ज़रूरत नहीं होती, बट वो मैं आपको फिर भी करके दिखाऊंगा। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप इस पे जो है 1-2 AC चला सकते हैं, पंखे, लाइटें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, AC वगैरह घर की बेसिक ज़रूरत की चीज़ें आप इस इन्वर्टर पे बासानी चला सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें तो आप इस पर तकरीबन 22 एम्पेयर से 26 एम्पेयर तक लोड चला सकते हैं, बट मैं प्रैक्टिकली भी आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूं। तो आपके सामने मैंने इन्वर्टर पर आहिस्ता आहिस्ता लोड चलाना स्टार्ट की है। तो अभी इन्वर्टर पे 4 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है, 5 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम लोड चलाऊं। तो इस वक्त इन्वर्टर पे 6 किलोवाट 5.96 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है। अभी मैंने इसको मज़ीद बढ़ाया है तो 6.5 किलोवाट इस पर लोड चल रहा है, और अभी इसको मज़ीद बढ़ाया है तो ये 7 किलोवाट तक भी इस पर मैंने लोड चलाया। बट इन्वर्टर डेफिनेटली ओवरलोड और सेफ्टी मोड पर चला जाएगा। अगर इन्वर्टर से मैक्सिमम लाइफ हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको 80 to 85% तक आप इसको चलाएं, ये बेहतर परफॉर्मेंस आपको देगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने गुडवी के किसी भी करीब तरीन डीलर से ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इसके सर्विस सेंटर जो है वो काफ़ी सिटीज़ में मौजूद है। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं या लेटेस्ट कीमत मालूम करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं a2zsolar.com.pk, या हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। अभी की मौजूदा कीमत क्या है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, पहले कमेंट्स में भी ऐड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मैं कौन सी प्रोडक्ट पर वीडियो बनाऊँ कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।